ना शुरू कर सकूं कि मिस्टर मुफारा जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वह आपके लिए कैसा दिखेगा। और जिन विभिन्न तत्वों के बारे में मैं बात करता हूं उन्हें इस्तेमाल करना या न करना आपके ऊपर है। आप चाहें तो उन्हें बस छोड़ भी सकते हैं। आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। ये आपकी तस्वीर है, आप ही इसे बना रहे हैं। ये वही पहेली है जिसे आप जोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जैसे जैसे मैं इनके बारे में बताऊंगा आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि मिस्टर मुफारा क्या कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं स्केलेबिलिटी पर जाऊं, मैं बहुत जल्दी रणनीति से शुरू करना चाहता हूं। और मैं एक कहानी से शुरू करना चाहता हूं। और ये आपको पूरी तरह से केंद्रित कर देगा कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। कुछ समय पहले मेरा एक दोस्त था, हम मछली पकड़ने जाया करते थे। जब मैं छोटा था तो मैं मछली पकड़ता था। हमने तय किया कि हम एक मछली पकड़ने की यात्रा पर जाएंगे और रॉकी पर्वतों की ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक पर जाएंगे। वह लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर थी। हम वहां चढ़कर मछली पकड़ने वाले थे। खूबसूरत घास का मैदान, सुंदर झील और झील में सारी मछलियां थीं। हमने सोचा, हाँ, हम वहां जाएंगे, कुछ दिन बिताएंगे और अच्छा समय बिताएंगे। तो हम पहाड़ के नीचे तक गाड़ी से गए और बहुत सुबह ही हमने चढ़ाई शुरू कर दी। घास के मैदान और झील तक पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। तो हमने चढ़ाई शुरू की और अगर आप 8,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो ये काफ़ी कठिन चढ़ाई होती है। लेकिन ये एक अच्छी चढ़ाई थी। और हम लगभग 2 घंटे तक चढ़े और हमें पता था कि झील तक की चढ़ाई लगभग 2-2.5 घंटे की है। तो हमने कहा, ठीक है, अब तो हमें बस पहुंच ही जाना चाहिए। अब तो झील जल्दी ही क्षितिज के पार दिखनी चाहिए। तो हमने थोड़ा और चढ़ाई की, फिर थोड़ा और चढ़े और फिर थोड़ा और चढ़े। लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमने इधर उधर देखना शुरू किया और हमें पता चला कि हम लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। हम आगे बढ़े और नीचे झांक कर देखा तो झील हमारे नीचे थी। हम गलत पहाड़ पर चढ़ गए थे और नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वहां की जमीन व इलाका झील तक नीचे जाने के लिए बहुत ही कठिन था। हमें वापस नीचे उतरना पड़ा और फिर से ऊपर चढ़ना पड़ा। और इस कहानी से सीख ये है कि अगर आप मछली पकड़ना चाहते हैं तो सही पहाड़ पर चढ़ना जरूरी है। और यही बात व्यापार में भी लागू होती है। अगर आप पैसे कमाने की उम्मीद रखते हैं तो आपको भी सही पहाड़ पर चढ़ना चाहिए। और निश्चित रूप से लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं, ठीक है, क्या हम सही पहाड़ पर चढ़ रहे हैं? और इसका जवाब है हाँ। मैं इस सफर पर 7 साल से हूं, शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा। मैंने देखा है कि मिस्टर मुफारा ने क्या किया है। मैंने देखा है कि उन्होंने पहले क्या किया है। मैंने देखा है कि उन्होंने अलग अलग समस्याओं को कैसे संभाला है और कैसे उन्होंने सुधार कर सही दिशा में कदम बढ़ाया है। मैंने देखा है कि वह आज जिस मुकाम पर हैं वहां तक कैसे पहुंचे और आज वह इस वाहन को पेश कर रहे हैं। तो ये वाकई में बहुत बहुत शानदार है। चाहे आपको अभी यकीन न हो कि आप सही पहाड़ पर हैं या आपके पास सही मार्गदर्शक है, हम लगभग चोटी पर पहुंचने वाले हैं दोस्तों। आप वह घास का मैदान देखेंगे, आप वह झील देखेंगे। और अगर आप नहीं भी देख पाए तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपने सही पहाड़ चढ़ा है। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं, और मैं काफ़ी समय से ऑनलाइन हूं, हम सही पहाड़ चढ़ रहे हैं। हमारे पास सही मार्गदर्शक है और बहुत ही कम समय में यह साबित हो जाएगा। और हम देखेंगे कि हमारे सामने क्या है और आपको पता चलेगा, हाँ, आप सही पहाड़ चढ़ रहे हैं और सही मार्गदर्शक का उपयोग कर रहे हैं। यह एक बेहतरीन जगह है क्योंकि जो कुछ वह हमारे सामने रख रहे हैं वह आपको स्वतंत्र बनने की क्षमता देगा, आज़ादी, और वास्तव में ऑनलाइन आय विकसित करना शुरू करने का मौका देगा। तो चलिए स्केलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। स्केलेबिलिटी क्यों? स्केलेबिलिटी, ओह, मैं यहाँ से शुरुआत इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें एक सफल व्यवसाय से जुड़े कई अलग अलग तत्व शामिल हैं। और मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि रणनीति और स्केलेबिलिटी जैसे एक साथ नहीं चलते। खैर, यह बात शायद मिस्टर मुआफर से पहले सही रही हो, लेकिन आज रणनीति और स्केलेबिलिटी वास्तव में एक दूसरे के अनुकूल हैं और साथ चलते हैं। और मैं आपको बताऊंगा क्यों। आइए स्केलेबिलिटी और उसमें शामिल तत्वों पर बात करें। स्केलेबिलिटी के लिए आपके पास कंटेंट, लैंडिंग पेज, सेल्स पेज, फॉलो अप, ऑटो रेस्पॉन्डर, कॉल टू एक्शन होना चाहिए। आपको एक कहानी सुनानी होती है। आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं और इन सभी में से हर एक स्केलेबिलिटी के इन अलग अलग पहलुओं में से हर एक के लिए अलग तरह का कंटेंट होता है। तो कंटेंट इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप ये सब खुद कर रहे हैं तो ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। इन सब चीज़ों को करने के लिए आपके पास ज़रूरी कौशल होने चाहिए। और स्केलेबिलिटी के हर एक तत्व के अंदर भी कुछ उपतत्व होते हैं जिन्हें आपको सीखना पड़ता है। तो ये बहुत बहुत मुश्किल काम है।
और आप में से ज्यादातर लोग जो लिख रहे हैं वे कहते हैं, अरे आप हमें ये सब क्यों बता रहे हैं, मैं तो ये करने वाला नहीं हूं, मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं ये करना नहीं चाहता, मेरे पास इतना समय या इच्छा नहीं है कि मैं ये सब करूं। तो जब आप सोचते हैं कि मिस्टर मुअफ्फर ने क्या किया है, तो उन्होंने एआई और आईटी को लिया है और उन्हें एक साथ जोड़ दिया है और ये दोनों अब अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। और एआई की वजह से ये सारी अलग अलग चीजें, कंटेंट, लैंडिंग पेजेस, सेल्स पेजेस, फॉलो अप, यूर कॉल टू एक्शन, कहानी सुनाना, ये सारी चीजें एआई द्वारा की जा सकती हैं। ओह, अचानक आप ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ये चीजें 100% समय कर सकते हैं और ये सब मिस्टर मुअफ्फर द्वारा एआई और आईटी को मिलाकर किए गए काम की वजह से संभव है, जिससे आपको इसमें आकर स्केल करने की क्षमता मिलती है। इसीलिए रणनीति और स्केलेबिलिटी ये दोनों संगत हैं, इन्हें किया जा सकता है और इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। अब आपको आना है और तय करना है कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे। यह आपके ऊपर है। आप चाहें तो इसे फेंक सकते हैं या तस्वीर में शामिल कर सकते हैं। और स्केलेबिलिटी को उन रणनीतियों में से एक बनाएं जिन्हें आप उपयोग करने वाले हैं। और फिर से रणनीति का संबंध सहानुभूति, रणनीति और प्रणालियों से है। स्केलेबिलिटी की प्रणाली उन प्रणालियों में से एक है जिसे आप अपने लिए बहुत ही उत्पादक रूप से उपयोग कर सकते हैं। स्वतंत्रता, आजादी, आय विकसित करें, ये उससे भी बेहतर है। जब आप एआई और आईटी के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो एआई उन चीजों में से एक है जो ट्रैफिक चलाएगा और स्केलेबिलिटी पूरी तरह से ट्रैफिक लाने के बारे में है। मैं आपको एक त्वरित उदाहरण देता हूं। कोई व्यक्ति आता है, एक यूट्यूब वीडियो बनाता है, उसे ऑनलाइन डालता है और वह उसे स्केल करना चाहता है। वह क्या करता है? वह ट्रैफिक लाता है। वह $50 खर्च करता है, अपने यूट्यूब वीडियो से ट्रैफिक लाता है। उसके पास स्केल करने के सभी तत्व हैं और उसे कुछ ग्राहक मिल जाते हैं, स्केलेबिलिटी। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होती। आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है, आप जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा कमा रहे हैं, आप पैसा खर्च करने लगते हैं, बूम, और आप स्केल करते जाते हैं और करते जाते हैं और करते जाते हैं और करते जाते हैं। ये सब सोशल मीडिया पर वास्तव में बहुत बहुत मुश्किल है और वहीं सबकी नजरें होती हैं, है ना? चाहे वह यूट्यूब हो, चाहे वह फेसबुक हो, चाहे वह इंस्टाग्राम हो, चाहे वह लिंक्डइन हो, कोई भी हो, वहीं सबकी नजरें होती हैं और यह बहुत महंगा है और बहुत बहुत मुश्किल है। अधिकतर लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, तैयार करते हैं और उसे स्केल करने की कोशिश करते हैं। वे पहली बार में सफल नहीं होते और सब छोड़ देते हैं। 97% लोग कभी भी किसी चीज को स्केल नहीं कर पाते। मिस्टर मुअफ्फर के साथ एआई की वजह से अब आप स्केल कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास सारे एलिमेंट्स ही नहीं है, बल्कि आपके पास एआई भी है जो ट्रैफिक ला सकता है। वाह वाह, क्या क्या ये ट्रैफिक ला सकता है? ये सच में बाहर जाकर उन लोगों को ढूंढ सकता है जिन्हें आपकी चीजों में, आपके ऑफर में, चाहे वह कोई प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, जो भी हो, दिलचस्पी है, जो वही चाहते हैं जो आपके पास है। बहुत सारे लोग वहां बाहर हैं जो ठीक वही चाहते हैं जो आपके पास है। तो एआई के साथ, और आज के एआई के साथ, अगर आप एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आज आप जीत नहीं सकते। एआई उन चीजों में से एक है जिसे आपके बिजनेस में अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए और बहुत सी कंपनियां अपनी कंपनी में एआई को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह बहुत बहुत मुश्किल है। मिस्टर मुअफ्फर ने वहीं से शुरुआत की थी। सब कुछ इंटीग्रेटेड है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, हर चीज अटूट रूप से जुड़ी हुई है, आप इसे अलग नहीं कर सकते। इसीलिए यह इतना शानदार है, इसीलिए इसी वजह से यह क्रांतिकारी है। मिस्टर मुअफ्फर आपको मौका दे रहे हैं, आपको वे सारे तत्व दे रहे हैं जिनकी आपको सफल होने के लिए जरूरत है। स्केलेबिलिटी उन चीजों में से एक है जिसे मुझे लगता है कि आप अपनी योजना में शामिल करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुनिश्चित करें कि आप सही पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द मिस्टर मुअफ्फर हमें उस घास के मैदान में ले जाएंगे और हम उस झील को देखेंगे जहां हर जगह मछलियां उछल रही हैं। और हां, आप वहां आ सकेंगे, आप अपनी आमदनी विकसित करना शुरू कर सकेंगे और आप उसे बढ़ा भी सकेंगे। ये वाकई में बहुत बहुत शानदार चीज है। इस सीरीज का उद्देश्य आपको यह समझाना है कि आपका व्यवसाय कैसा दिखना चाहिए, वह कैसा दिखेगा, और जैसे ही मिस्टर मुअफ्फर सामने आते हैं और ये सारी बातें खोलना शुरू करते हैं, हाँ, आप इसे देखेंगे, हाँ, वो वहाँ है, वो भी वहाँ है, ये यहाँ है, ये भी यहाँ है, सब कुछ यहाँ है। क्या मैं हमेशा 100% सही रहूंगा? नहीं, मैं नहीं रहूंगा। लेकिन जो अच्छी बात है हमारे काम की वो ये है कि जितने भी तत्व इसमें शामिल होंगे, रणनीति और सिस्टम्स जो आप इस्तेमाल करेंगे, अगर वो पूरी तरह सही नहीं भी हैं तो हम उन्हें थोड़ा बदल सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ थोड़ा बदलते हैं, वहाँ थोड़ा बदलते हैं, हम चीज़ों को इस तरह से बदलते हैं कि वे आपके लिए काम करें। आप आ सकते हैं और जीत सकते हैं। और सच में यही मिस्टर मुफारा की रणनीति का हिस्सा है। ये सहानुभूति है। वो चाहते हैं कि आप जीतें, उस मुकाम तक पहुंचें जहां आपको पैसों की चिंता न करनी पड़े। वो सच में बहुत अच्छा स्थान है जहां होना चाहिए।
तो अगला विषय जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं और जो स्केलेबिलिटी से जुड़ा है वह है बाजार उत्पाद। और जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं थोड़े बहुत आंकड़ों के बारे में बात करना शुरू कर सकता हूं और मुझे आंकड़े बहुत पसंद हैं। जब आप आंकड़ों में उतरते हैं तो ये बहुत बहुत रोमांचक हो जाता है। तो उम्मीद है कि यह एक अच्छा शुरुआत है, आपको एक विचार देता है। सही पहाड़ पर चढ़ें। रणनीति वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और स्केलेबिलिटी की प्रणाली ऐसी चीज़ है जिसे आप इस्तेमाल कर पाएंगे। और फिर शायद अगले 3 या 4 दिनों में मैं आऊँगा और बाजार के बारे में बात करना शुरू करूँगा। वास्तव में स्केलेबिलिटी जितना रोमांचक, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर आपके जीवन में होने वाली चीज़ों के लिए आपको उत्साहित कर देंगी आपके जीवन में, क्योंकि मिस्टर मुफारा हम में से हर एक के लिए जो कुछ ला रहे हैं उसकी वजह से। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप सभी का सप्ताह शानदार रहे। मेरे पास 2 या 3 दिनों में, 3-4 दिनों में कुछ ऐसा ही और जानकारी होगी और वहां से हम इसे बस जारी रखेंगे। मिस्टर मुफारा रुक नहीं रहे हैं और न ही हम रुकेंगे। आप जानेंगे कि आगे क्या आने वाला है और आप अपने जीवन के लिए वाकई बहुत उत्साहित हो जाएंगे, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने जीवन के लिए। तो अपना ध्यान रखें, शानदार सप्ताह बिताइए और हम निश्चित रूप से आपसे अंदर मिलेंगे। अलविदा।